नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारी की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शफी। तो क्या आप भी अपने झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि आपके बाल सिल्की तो हैं लेकिन शुरुआत करते हैं नारी की। और आपके बालों से जुड़ी तमाम तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन क्या है, इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है इशिका तनेजा, ब्यूटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में इशिका। हाय, थैंक यू। और अगर हमारे दर्शकों का भी कोई सवाल है तो वो भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 1800-180-4565। एक बार फिर से दोहरा दूं, 1800-180-4565 ये नंबर टोल फ्री है। दूसरा नंबर है 0120-2488-881। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इशिका, सबसे पहले तो इसकी वजह जानना चाहेंगे। क्या कुछ वजह रहती है जो बालों में समस्या आने शुरू होती है और आखिर इसकी जो टारगेट होता है इस प्रॉब्लम का वो किस एज के साथ या फिर कहें किस उम्र के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है? हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है एक्चुअली सिर्फ कोई उसकी एक वजह नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये होती है। सबसे पहला आपका डाइट, कि आप प्रोटीन्स कम तो नहीं खा रहे, विटामिन्स मिनरल्स में कमी तो नहीं है, सल्फर की कमी की वजह से हेयर फॉल काफी ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, कितना पानी पीते हैं, स्ट्रेस बहुत मेजर कारण है आपके हेयर फॉल का। हेरिडिटरी, अगर आपके फादर या आपके पेरेंट्स की जल्दी हेयर फॉल हुआ था तो होता है कि आपका भी थोड़ा ज्यादा जल्दी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा और बहुत मेजरली दिखाई देता है। एंड देन अगेन आप कैसे उसको रखते हैं, कितना केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, ये तो रीजंस की बात हो गई इशिका, और अब प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। हेयर फॉल तो एक मेजर प्रॉब्लम है ही, इसके साथ साथ बालों के साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, जैसे डैंड्रफ होना या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाना, या फिर स्प्लिट एंड्स जल्दी आना, या फिर बालों की ग्रोथ बहुत कम होना। ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर बात करें हम टीनेजर्स की, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स कौन कौन सी रहती हैं? टीनेजर्स की एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है ब्रिटल हेयर, ड्राई हेयर, स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल, डैंड्रफ मेजरली, लाइस भी कभी कभी इशू होता है। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। अर्ली ग्रेइंग के लिए हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं एंड प्रॉब्लम ज्यादा हार्मोनल्स हैं, तो वी हैव टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड उसका मेन रीजन क्या है। बिल्कुल, सोल्यूशन की भी आपसे हम बात करेंगे और हमारे साथ दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आप सवाल ले लेते हैं पहले उनका। जी, आप प्रिया है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं प्रिया, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे बाल में बहुत ही बेजान थे और काफी रूखे हैं, और जैसे सीजन चेंज होता है ना तो काफी हेयर फॉल होने लगता है, और जैसे लंबे होने को तो हो जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ में काफी बेजान भी होते चले जाते हैं। इससे जरा मैम कुछ अच्छा बताइए जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ब्रिटल हेयर है, टूटते ज्यादा है? जी, टूटते हैं बाल आपके? जी हाँ, हेयर फॉल होती है जड़ से, मतलब ऐसा नहीं कि बीच ब्रेक होता है। अच्छा, अगर जड़ से हेयर फॉल हो रही है, एक्चुअली ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जड़ से हो रही है, बीच में से बाल टूट रहे हैं। अगर जड़ से हो रहा है तो आपको सर्कुलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। आप अच्छा खाना खाइए, जो भी खा रहे हैं उसमें आयरन और सल्फर की मात्रा ज्यादा रखिए। सुबह एक फांक गार्लिक का जरूर खाइए, एंड लगाने के लिए जो आप अनियन का रस है या फिर गार्लिक का रस है उसको इक्वल मात्रा में मिलाकर आप लगा सकते हैं। उससे सल्फर प्रोडक्शन जो बालों में है वो इंक्रीज होती है, एंड जब आप उससे सर्कुलेशन मतलब मसाज करते हुए बालों में लगाते हैं तो आपकी जो जड़ें हैं मजबूत होती हैं और नई जड़ों को भी और न्यूट्रिशन मिलता है कि वो अच्छे से ग्रो करें। जी, एक दर्शक है फोन लाइन पर, श्वेता है हमारे साथ, गाजियाबाद से हैं। ये बताएं श्वेता, क्या सवाल है आपका? हेलो
जी करें, आप अपना सवाल करें। मैम मेरी एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है बेबी होने के बाद। मैम सबसे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और मैम मैं लास्ट 2 ईयर से मैं बहुत ट्रीटमेंट ले रही हूँ, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी। तो मैम मुझे 10% रिलीफ नहीं है, बाल मतलब मेरे नथिंग है, इतने वीक हो चुके हैं, ऐसे टूटते हैं मैम, तो बंच के गुच्छे निकलते हैं। और जब मैम जिस दिन वॉश करो ना उस दिन ज्यादा बाल हेयर फॉल ज्यादा होता है। मैम बहुत हल्के हो गए, मैम बहुत ही ज्यादा बालों में परेशान हूँ मैम, प्लीज कुछ बताइए। से आपने बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको, सो जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, ये एक सिम्टम है, बॉडी दिखाती है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, तो बाल झड़ते हैं। तो आपको पहले हार्मोन्स को बैलेंस करना ही पड़ेगा। आप एक प्लीज अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एक ट्रीटमेंट को लगातार कंटिन्यूसली अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपको इफेक्ट जरूर दिखाई देगा इन द टर्म्स ऑफ हार्मोन्स। आप बोल रहे हैं जब आप बाल धोती है तो गुच्छा का गुच्छा निकलता है, एक्चुअली टेंडेंसी ये होती है, प्लस अगर आप बालों को थोड़ा प्यार से और धोएं तो आप सेव कर सकती है, जितने बाल झड़ रहे हैं उससे थोड़े कम हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक पैक लगा सकती हैं, हिना के अंदर आप मेथी दाना, आंवला, शिकाकाई एंड जो केले होते हैं, पके हुए केले, आप उसको मैश करके रख सकते हैं। और अंडे का जो येलो वाला भाग होता है, जो ऑफ द एग, आप उसको भी मिलाइए एंड उसके बाद आप पेस्ट लगा के रखिए। जो स्ट्रेंथ है आपके बालों की वो इंप्रूव होगी। बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि आप डॉक्टर के पास दोबारा जाइए। जी एक और दर्शक है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। निधि है हमारे साथ, निधि है हमारे साथ ऑनलाइन पर, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैम मैं ये बोल रही थी, मेरे बाल अभी मैम बहुत अच्छे थे फिलहाल, और मैम 2 साल से इतना झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने मैम डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुए, मतलब बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं। एक्चुअली ड्राइनेस के लिए पहले तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं, आप अपना प्रोटीन इनटेक जरूर इंप्रूव करिए। आप दालें का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब का आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, स्पेशली जैसे राजमा, सोयाबीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप खा सकते हैं। वरना या फिर सुबह आप गार्लिक की फांक जरूर खाइए। एंड अगर आप उसके लिए कुछ ड्राइनेस जो आपने बोला, उसके लिए बेस्ट है कि जो एप्पल सिडर विनेगर होता है, जब आप शैम्पू कर लेती हैं, कंडीशनर कर लेती हैं, उसके बाद एक एप्पल सिडर विनेगर को पानी में मिला के, 1 मग पानी में 2 ढक्कन भी मिलाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। उससे एक बारी लास्ट में वॉश कर लीजिए एंड आप देखेंगे इंस्टेंट शाइन और स्ट्रेंथ आएगी। जी इशिका, एक जो प्रॉब्लम बहुत ही मेजर रहती है और अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही मौसम बदलता है ये प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, यानी कि डैंड्रफ। इस और अब सीजन चेंज हो रहा है, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन क्या है? सी डैंड्रफ जो हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया आपके हेयर में है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैक्टीरिया को रिमूव करें परमानेंटली। जितने भी शैम्पूज अवेलेबल हैं वो थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं, लेकिन स्टॉप या उसको हटा नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले जो तकिए का गिलाफ है, आपकी जो कोम है, आपका टॉवल, आप इन सबको वॉश करिए। आप जब भी अपने बाल वॉश कर रहे हैं ताकि उससे बैक्टीरिया आपके बालों में वापस ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अच्छे शैम्पूज अवेलेबल हैं, आप उनको रेगुलरली यूज कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। बट उनको किल करने के लिए आप जो पुदीने का रस है और धनिया का रस है, उन दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाकर टॉनिक की तरह हर रोज रात को लगा सकते हैं। यू विल डेफिनेटली फाइंड गुड सॉल्यूशंस। जी तो ये तो बात हो गई डैंड्रफ की, और एक दर्शक है उनसे सवाल ले लेते हैं अब हम। प्रियंका है, बिजनौर से है ये। बताएं प्रियंका, क्या सवाल है आपका? जी हमारा सवाल ये है कि हम पैराशूट तेल इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाल फिर भी बहुत झड़ते हैं, तो उसका समाधान क्या है? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा हेयर वॉश ना करिए। जब वीक में ट्वाइस अ वीक एंड थ्राइस अ वीक इज मोर देन इनफ। आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो भी थोड़ा बेटर तरीके का यूज करिए, अच्छे क्वालिटी का। आजकल स्ट्रेंथनिंग शैम्पूज बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसके अंदर विटामिन ई डला हुआ होता है, विटामिन ए होता है, केराटिन युक्त होता है। तो जब वो शैम्पूज आप इस्तेमाल करेंगे, आपका हेयर फॉल बेटर होगा, कम होगा। एंड उसके बाद जो आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट या फिर रेन्यूसी के नाम से ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, अगर आप क्लिनिक्स में जाएं तो आप वो भी करा सकती हैं।
एंड उससे जो केराटिन है वो हम इन्फ्यूज करते हैं बालों में, तो स्ट्रेंथन आपकी बढ़ती है एंड हेयर फॉल कम होता है। इशिका, हेयर वॉश करने से क्या रेगुलर हेयर वॉश करने से या फिर बहुत ज्यादा हेयर वॉश करने से क्या हेयर फॉल ज्यादा होना शुरू हो जाता है? और एक और आपने इफेक्टिव जो बताया वो बताया हेयर स्पा, ये कितना सही रहता है बालों की अगर प्रॉब्लम हो तो? हेयर स्पा से ज्यादा बेटर मैं रेन्यूसीज या फिर हेयर ट्रीटमेंट्स को मानती हूँ, क्योंकि हेयर स्पा जो है वो सिर्फ आपके क्यूटिकल लेयर तक काम करता है, लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, वो या तो टूट रहे हैं तो वो बिल्कुल अंदर से टूट रहे हैं, या फिर वो रूट्स से झड़ रहे हैं। अगर रूट से झड़ रहे हैं तो जब आप हेयर स्पा लेती हैं, कोई भी मसाज, हॉट ऑयल मसाज लेते हैं, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं अंदर से। एंड आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि बाल कितने वॉश, एक्चुअली वॉश करने में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा रेगुलरली वॉश करते हैं तो ज्यादा वेयर एंड टेयर का चांसेस होते हैं, प्लस लोग अच्छा शैम्पू नहीं इस्तेमाल करते हैं। आई सीन पीपल दे वॉश देयर हेयर विद सोप्स, तो दैट इज नॉट गुड। आप अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करिए, टेंडेंसी सॉफ्ट टेंडर हाथों से करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, एक दर्शक है फोन लाइन पर, दृष्टि है। बताएं दृष्टि, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन था, एक मेरी 23 साल की लड़की है। हेलो जी, आप अपना सवाल करें। मेरी 23 साल की लड़की है, उसके सिर पे बाल बहुत कम आ रहे हैं। आई कांट हियर। इनकी 22 साल की बेटी है जहां तक हम समझ पा रहे हैं, और उनके बाल बहुत कम है। आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें, कम है मतलब? कम मतलब बालों में स्पेस ज्यादा है, बाल मतलब जैसे आने चाहिए। हेयर ग्रोथ कम है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम है आपकी बेटी की, एंड आप बोल रहे 22 साल की हैं, तो आप प्लीज यू शुड एक्चुअली टेक her टू अ गायनोकोलॉजिस्ट। आप एक बार उनका चेकअप करवाइए। 99% ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम ये है कि उनका हार्मोन बैलेंस नहीं है, एंड उसके सिम्टम्स वो बाकी चीजों में भी देख पा रही होंगी। उनके एक्ने होगा, या फिर अंडर आई डार्क सर्कल्स, या पिगमेंटेशन, या फिर उनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है बाल कम होने के लिए कि आप अपना हार्मोन प्रोफाइल चेक कराइए, उसको ट्रीट करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सिम्टम है। एंड उसको इंक्रीज करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मुलट्ठी को भिगोइए एक रात, एंड उसके पानी से, और उसके पानी को फिर उबालिएगा, तो वो 1/4 जब कप बन जाएगा, उसको थोड़े से ऑयल के साथ मिक्स करके फिर लगाइए। जी, तो अगर आप भी अपने बालों की समस्या से परेशान हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बालों में वो जो पहले जैसा जादू था वो नहीं रहा है, या फिर चमक का गायब हो चुके, या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर बाल सफेद हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो टूटते झड़ते बालों से आप परेशान हैं, या बालों की किसी भी तरह की समस्या आपको है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये आज हम आपको नारी में बता रहे हैं। इशिका हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है, ब्यूटी एक्सपर्ट। इशिका, पहले एक हमारे साथ कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। रानी है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं रानी, क्या सवाल है आपका? रानी, पहले टीवी की वॉल्यूम कम करें अपना, तब सवाल करें। हेलो जी, बताएं। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे बाल पतले बहुत हैं और टूटते भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि घने कैसे करूँ मैं? आपके बाल टूटते बहुत है, घने करना चाहती हैं? जी हाँ जी, मैंने आपको काफी ट्रीटमेंट्स एंड होम रेमेडीज बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप इंस्टेंटली घने करना चाहती है तो आजकल हेयर एक्सटेंशंस मिलते हैं। जैसे टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस होते हैं, आप उनको क्लिप ऑन करके बालों में लगा सकती हैं, या फिर परमानेंट हेयर एक्सटेंशन भी करा सकती हैं। हेयर वीविंग भी एक वन ऑफ द चॉइसेस है, जिसके अंदर हम आपके बालों को वीव कर लेते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे आपकी ही बाल थे ओरिजिनली, एंड जिस भी लेंथ आप चाहती हैं उतने लेंथ का रख सकती हैं, एंड आपके हेयर ग्रोथ डबल ट्रिपल जितने आप चाहें वैसे रख सकती हैं। जी, इशिका, कुछ होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। बालों की एक और मेजर प्रॉब्लम जो रहती है, बालों का जल्दी सफेद हो जाना, और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है? घर पे ही क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत असर वो करे?
आई थिंक बालों के लिए सबसे बेस्ट पैक जो मैं आपको बोलूंगी वो ये होगा कि आप अनियन का जो रस है उसको साथ में आंवले के रस को मेथी, शिकाकाई एंड अगर आप थोड़ा कलर ऐड करना चाहते हैं तो हिना, वरना आप हिना को अवॉइड कर सकते हैं। एंड साथ में 1 टीस्पून जिंजर का रस एंड एप्पल साइडर विनेगर, इन सबको मिलाकर आप रख सकते हैं। सो ये सारा लिक्विड में ही होता है एंड थोड़ा सा व्हेनेवर यू वॉशिंग आप उससे आधा घंटा पहले लगाइए एंड फिर वॉश करिए, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ड्राइनेस है, बालों में डैंड्रफ है, झड़ना है, इन सबका बेस्ट सोल्यूशन है जी। और एक दर्शक है फोन लाइन पर, कविता है हमारे साथ। बताएं कविता, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्ते। हाँ जी मैम, मेरी बेटी 10 साल की है और उसके ज्यादातर बाल ना सफेद हो चुके हैं, तो आप कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाल काले हो जाएं या आगे सफेद होना रुक जाएं। अगर आपकी बेटी 10 साल की है और बाल सफेद हो रहे हैं, आप प्लीज उसको ट्राइकोलॉजिस्ट या फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं, बिकॉज इट्स अ मेजर इशू। इतनी जल्दी बाल सफेद नहीं हो सकते हैं, चाहे वो हेरिडिटरी हो या हार्मोन प्रॉब्लम्स भी हो। देर इज अ वन वेरी मेजर रीजन, आप प्लीज उसे जाके चेक कराइए, बिकॉज इट्स, आई डोंट वांट टू मेंशन द प्रॉब्लम, भगवान न करे उनको हो, पर आप प्लीज पहले जाके चेक कराइए। जी, वरिंदर है एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, हमने पूछना है कि जो हम कलर लगाते हैं बालों को ड्राई करने के लिए, इसका भी फर्क पड़ता है बालों पे? बाल भी चिपटे हो जाते हैं जो ब्लैक होते हैं लगाने से। जी, एक बहुत बड़ी मिथ है कि बालों पे कलर लगाने से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो जहां से बाल सफेद हो रहे हैं वो स्कैल्प के अंदर है, स्किन के अंदर है वो जगह, तो आपका कलर वहां पे नहीं पहुंचता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी क्वालिटी का कलर लगाएं, क्योंकि उससे बालों की जो आपकी स्ट्रेंथ है, बाल झड़ना इंक्रीज हो सकता है। एंड बहुत ज्यादा केमिकल्स बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। अमोनिया फ्री हेयर कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में जाके अपने बाल कलर कराएं, दैट विल बी बेटर रादर देन खुद कलर करें। जी, तो बालों पर कलर होने की जो प्रॉब्लम अगर उससे जुड़ी है वो आप बता रहे थे शिका, लेकिन अगर रोजाना आपके बालों पर किसी भी तरह की हम मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर रोजाना बालों पर ड्रायर होता है, या फिर बालों पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट होता है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आप बात करें अगर रोज स्ट्रेटनिंग या ड्रायर या कर्लिंग होती है, पहली बात आप प्लीज अवॉइड करिए। बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप अपने बाल को अच्छा दिखा सकती हैं, स्पेशली जब आप रात को सो रहे हैं। अगर आप कर्ल्स करते हैं तो हॉट कर्लर्स, और हॉट कर्लर्स से तो बेटर है कि वेलक्रो कर्लर्स है, आप उनको लगा के सो सकती हैं। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो फिर आप बड़े वाले कर्लर्स अवेलेबल होते हैं, आप वो लगाइए, तो उससे एक बहुत सुंदर बाउंस आएगा, लेकिन बाल कर्ल नहीं होंगे। आप ऐसी चीजें कर सकती हैं, या फिर ढेर सारी चोटियां बनाकर सो सकती हैं, जिनसे आपके बाल ऑलरेडी पर्म लगेंगे, आपको पर्मिंग और ये सब ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको करना पड़ता ही है तो आप हीट प्रोटेक्शन सीरम या हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज लगा सकती हैं। वो स्प्रे अवेलेबल होते हैं बहुत सारी कंपनीज के, आप उन्हें स्प्रे करिए, उससे जो आपका होल्ड है, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, कर्लिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा देर तक टिका रहता है एंड साथ ही हीट से भी आपको बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रेगुलर ट्रीटमेंट्स, हेयर स्पास जरूर कराइए एंड थोड़ा बहुत अवॉइड भी कीजिए। जी इशिका, एक और प्रॉब्लम जो देखी जा रही है कि बाल जो है किसी पर्टिकुलर जोन से झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर जो ग्रोथ है वो फिर से नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? दैट इज द रीजन फॉर एलोपेशिया। वहाँ पे यूजुअली एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को किल करना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसके लिए, जिसमें हम इंसर्शन करते हैं एंड फिर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं अंदर से, और फिर बाद में उस जगह पे, उस पैच पे हेयर ग्रोथ वापस आ जाती है। लेकिन अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं तो जिंजर, पुदीना और नीम, इन सबके जो रस है उसको रेगुलरली अप्लाई करिए, ट्वाइस अ डे, आपको जरूर इफेक्ट दिखाई दे जाएगा।
जी, और एक आखिरी सवाल आपसे, सही डाइट क्या होनी चाहिए ताकि बाल हेल्दी बने रहे? सी बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्यूटी। चाहे आप फेस की बात करें, बॉडी की बात करें, बालों की बात करें, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। लेकिन बालों के लिए अगर स्पेशली हम बात करें तो विटामिन डी एंड प्रोटीन एंड कैरेटिन, इन सब की मात्रा आप जरूर इंक्रीज करिए। फिश बहुत अच्छा है, कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए। प्रोटीन्स, दालें, राजमा एंड आपके सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी बालों की समस्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, घी या टिंडा, इनकी आप इंक्रीज करें मात्रा। अगर आपको इन सबसे परेशानी है तो आप सिर्फ एक जूस बनाकर एक मेडिसिन की तरह सुबह पी सकते हैं एंड पूरा दिन आप वो खाइए जो आपका मन करता है। बिल्कुल, तो ये तो वो सही डाइट है जो आपके बेजान बालों में जान ला सकती है, बालों को फिर से आपके हेल्दी बना सकती है। इशिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नारी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।